बिग ब्रेकिंग, नगर निगम में बिना टेंडर 6 करोड़ के काम कैसे हुए। कार्यालय महालेखाकार पंजाब ने अमृतसर नगर निगम की खोली पोल। सरकार ने करवाया ऑडिट तो निगम की सामने आई नालायकी। 6,627 लाख आने थे गले में, 2,243 लाख ही आए। 4,383 लाख नहीं जुटा पाई रकम। हाउस टैक्स में 98%, अपनी ज़मीनों की आमदनी पर 97% शॉर्टफॉल। लाइव भारत का आरटीआई पर आप नेता विशाल जोशी क्रांति के साथ बड़ा खुलासा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, मैं आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज नगर निगम का एक बहुत खुलासा लेकर आए हैं हम, और हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी और आम आदमी पार्टी के नेता। तो आरटीआई में खुलासा हुआ, सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार जो ऑडिट करवाती है, उस ऑडिट में अमृतसर नगर निगम में तमाम ऐसी खामियां पाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा नगर निगम के गले में आना चाहिए था वो नहीं आया है। इस पर पंजाब सरकार ने कड़े तेवर लिए हैं और हमारे पास रिपोर्ट है आरटीआई की। तो स्वागत है आपका विशाल जोशी जी, ये बताइए आरटीआई खुलासा इस बार क्या कर रहे हैं आप? जी शुक्ला जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो है नगर निगम अमृतसर की जो घटिया कारगुजारी की रिपोर्ट है आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता तक पहुंच जाएगी। असल में ये जिम्मेदारी तो नगर निगम की बनती है कि जो भी है वो करते हैं, जो उनकी कारगुजारी है उसकी रिपोर्ट वो सालाना पब्लिक को सौंपे, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, फंडों के रूप में प्राप्त है और सरकार की तरफ से इनको हासिल पैसा होता है। और इन्होंने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ये नहीं करते हैं, उसका जो फेलियर है, जो भी उसकी रिपोर्ट है जो साझा करें, लेकिन ये करते नहीं हैं। आज मेरे हाथ में, मैं आपके साथ में ये एक रिपोर्ट साझा कर रहा हूँ। ये रिपोर्ट चीफ ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब की है, जो कि ऑडिट करते हैं सभी विभागों का पंजाब सरकार के। तो उसमें एक सामने आया है, वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य जो है कुछ सामने आए हैं, जिसमें चुंगी के रूप में इनको मिलने चाहिए थे 1100 लाख रुपये। 1100 लाख रुपये इनको चुंगी के रूप में मिलने चाहिए थे, लेकिन इनको मिले हैं 523.72 लाख। और शॉर्टफॉल जो हुआ है वो हुआ है 576.28 लाख का, जिसके हिसाब से इसकी परसेंटेज जो फेलियर का परसेंटेज बनता है वो बनता है 52%। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स मैं आपको जानकारी ये बताना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स साल 2013 से बंद हो चुका है और उसकी रिकवरी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक भी हो पाई है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा अधिकारी और कर्मचारियों का टोला इन्होंने तैयार कर रखा है, लेकिन वो रिकवरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात हमारी समझ से भी परे है। लेकिन ऑडिट में जो बात सामने आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि 577 लाख रुपये इनको हाउस टैक्स के रूप में मिलने चाहिए थे, लेकिन इनको मिले हैं सिर्फ 10,55,000 रुपये और शॉर्टफॉल हुआ है 566.45 लाख रुपये का, और जो कि एवरेज के हिसाब से बनता है 98% फेलियर। यानी कि अगर 100 रुपये इनको हासिल होने चाहिए थे, उसमें से सिर्फ 2 रुपये मिले हैं और 98 रुपये इनको हासिल नहीं हुए हैं लगभग 8-9 सालों से। तो इसकी गाज जो है संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरनी चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बावजूद भी नगर निगम कमिश्नर और नगर निगम के मेयर और समूह कौंसल साहबान और समूह अफसर साहबान खामोश हैं। इनकी खामोशी सब कुछ बयान करती है कि इनकी सभी की आपसी मिली भगत के बिना ऐसा फेलियर जो है वो हो नहीं सकता है। तीसरे नंबर पे है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज चार्जेस, जो कि इनको 2600 लाख रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन 2600 लाख में से इनको मिले हैं 1503.52 लाख रुपये। और फेलियर जो हुआ है, शॉर्टफॉल हुआ है 1096.48 लाख, यानी कि 42% इनको कम हुआ है, अपने लक्ष्य से जो 42% चुके हैं। इसके बाद सेल ऑफ म्यूनसिपल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन की जो ज़मीनें इन्होंने सेल करके अपना मुनाफा कमाना होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उनसे उसका लक्ष्य रखा गया था 2000 लाख रुपये, और इनकी सारी इनमें से इनकम हुई है 67.59 लाख रुपया और शॉर्टफॉल हुआ है 1932.41 लाख रुपए का, यानी कि 97% फेलियर हुआ है। यानी कि स्टेट अफसर एंड लैंड डिपार्टमेंट ये क्या काम कर रहे हैं, सारा दिन जो सड़कों पे गरीब आदमियों की रेडी उठाते हैं, लेकिन जो असल काम है जिससे कि इनको करोड़ों रुपए की आमदन होनी है वो उनकी तरफ ये ध्यान नहीं देते। और किसी गरीब की रेडी जब्त करके शाम को 500,000 रुपया उसको जुर्माना ठोप कर इनको मजा आता है। तो ऐसे अधिकारी जो है वो बिल्कुल डिसमिस होने चाहिए, नौकरी से डिसक्वालीफाइड होने चाहिए, जिनका ये फेलियर है, डिपार्टमेंटल फेलियर है। और 5वें नंबर पे पॉइंट आता है रेंट ऑफ म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़, तो जिसका लक्ष्य था 150 लाख रुपये, तो इसमें से आए हैं सिर्फ 67.83 लाख रुपये, यानी कि शॉर्टफॉल हुआ 82.17, यानी 55%, अपने लक्ष्य से 55% जो चुके हैं। इसके बाद तय बाजारी डिपार्टमेंट तकरीबन तो इन्होंने बंद ही कर रखा है। तय बाजारी में ना तो ये किसी से कुछ लेते हैं, जो पुरानी जो इनके खोखे हैं, जो इन्हें सीट्स लोड कर रखी है, उनसे ही ये रेंट लेते हैं।
उसका लक्ष्य था सिर्फ 2 करोड़ रुपया यानी कि 200 लाख रुपया, तो इसमें से सिर्फ इनको 70 लाख रुपये मिले हैं और 129.30 लाख रुपये इनको अभी तक हासिल नहीं हुए, यानी कि ये 65% अपने लक्ष्य से वहाँ भी चुके हैं। टोटल अगर इसकी बात करिए, ये सभी पैरा जो है 6 पैरा जिसकी मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है, अगर इसका कंपैरिजन जो है लाखों में किया जाए तो 427 लाख रुपये इनको हासिल होने चाहिए थे, लेकिन इनको मिले हैं 2243 लाख रुपये, और जो शॉर्टफॉल हुआ है वो है 4383 लाख रुपये का, यानी कि 66% जो है ये अपने लक्ष्य से चूके हैं। तो ऐसे में अगर ये अपने लक्ष्य से चूके हैं, इनकी रिकवरी नहीं हुई है, इनको रकमें हासिल नहीं हुई है, तो ये कारपोरेशन कैसे चल रही है, ये सरकार के दया भाव पे चल रही है। तो ऐसी कारपोरेशन को, सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इसको डिसॉल्व कर दे, क्योंकि कारपोरेशन एक्ट, म्यूनसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 में एक प्रावधान है कि अगर कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी सही तरह से नहीं निभाएगी तो इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो अब मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसी निकम्मी कारपोरेशन को जो कि ऐसे फंड कलेक्ट करने में और अधिकारी जो अपनी जेबें भरने में और सरकार के जेब में पैसा ना जाने की खातिर जो अपनी जेबें भरने में मशगूल हैं, वो सभी को डिसॉल्व करके तो इनको घर बैठा देना चाहिए। जोशी जी, आपने सही बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने ये हमें दस्तावेज दिखाए, आरटीआई भी मिले हैं, 627 लाख रुपए का मिलने चाहिए, 2243.91 मिलते हैं, 43 लाख रुपए जो गले में आने चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं आए, तो बहुत बड़ी रकम होती है। रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट में निगम की कारगुजारियों को लेकर कुछ तारीफें की होंगी या कुछ लिखा होगा, क्या लिखा जी? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि चीफ ऑडिटर जनरल पंजाब की तरफ से जो टीम कंस्टिट्यूट की गई था, उन्होंने लिखा है कि जो कारपोरेशन है जब उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है ऑडिट करने के लिए, तो वो रिकॉर्ड भी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं करते। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ इसमें डायरेक्टर को भी लिखा। पहले तो उन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को पत्र लिखा जी कि आप जो है आप बड़ा सीरियस जो मैटर है, जो आप जो सही तरह से अपनी जो निगम की आमदनी नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे ये काम चलेगा। क्योंकि जो कॉर्पोरेशन है वो शहर वासियों के कामों के लिए समर्पित है, शहर वासियों के कामों के लिए बनाई गई है। ये डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी इसकी कापी, इसकी नहीं, उन्होंने इसकी कापी उसको दी है डायरेक्टर को कि ये देख लो आपके अफसर, आपके जो कमिश्नर अमृतसर के वो कैसे काम कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? हाँ, तो आगे मैं एक लेटर आपको एक और जो इनके बारे में क्या रिपोर्ट के बारे में उन्होंने क्या कहा है? एक उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 6.32 यानी कि 6 करोड़ 32 लाख रुपए के काम जो है O&M डिपार्टमेंट की तरफ से करवाए गए हैं विदाउट एनी टेंडरिंग, जिसकी कोई टेंडरिंग नहीं हुई है। ये रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट कहती है जी 6 करोड़ के काम बिना टेंडर के करवा दिए गए। तो ये वही होंगे जो फाइलें 50,000 के नीचे वाली होती हैं क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसी कोई फाइलें जैसे 6.12 करोड़ के बिना टेंडरिंग के, तो ऑडिट वालों ने इसे पकड़ लिया। लेकिन जो कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, मेयर साहब है, काउंसिल साहब है, वो उनकी जिम्मेवारी क्या है? ऐसी सूचना जो उनको कमी उनको पकड़नी चाहिए थी पहले, लेकिन ऑडिट वाले पकड़ रहे हैं। जी जी। तो ऐसे में ये तो O&M का है, ऐसे ही एक सिविल डिपार्टमेंट का भी है, उसकी भी कमी पेशी सामने आई। उन्होंने 2.43 करोड़ रुपये के जो काम है वो भी विदाउट टेंडर करवाए हैं। ऐसे ही ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि डिपार्टमेंट सही है या नहीं है, कहाँ क्या लिखा है बताइए ना हमें जी। वो ऐसे एक इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तो ये रिपोर्ट का ये जो है इसके बाद में क्या होगा, आगे क्या होगा? बिल्कुल जी, अब इसके बारे में ये क्या है, ये दिखाइएगा हमें पहले। ये क्या लिखा है? ये एक्नॉलेजमेंट है? बिल्कुल जी, ये एक्नॉलेजमेंट है। तो सरकार की एक्नॉलेजमेंट है, नगर निगम अमृतसर के लिए एक्नॉलेजमेंट क्या है ये पढ़ के सुनाएंगे हमें। ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर ने क्या एक्नॉलेजमेंट दी है, मतलब अपनी राय दी है। तो इसमें विशाल जोशी आरटीआई एक्टिविस्ट है और आम आदमी पार्टी के, देखते हैं ये क्या कहते हैं, क्या एक्नॉलेजमेंट में लिखा है। और पहले इंग्लिश में बताइए फिर हिंदी में। जी बिल्कुल जी, एक्नॉलेजमेंट में लिखा है द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमृतसर वाज नॉट टेकिंग सीरियस इंटरेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रिप्लाईज ऑफ ओल्ड आउटस्टैंडिंग पैरास एज वेल एज करंट मेमोस। The matter in this regard also required to taken up with the concerned higher authority for direction to the department for production of the records and old outstanding paras replies। ये लिखा है सीनियर ऑडिट अफसर ने। तो वो लिखते, इसका मतलब ये बनता है कि कहते भी जब भी अमृतसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जब उनसे पुराने जो उनको कमी पेशी नोट कराई गई थी जिसका उन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, जब भी इनसे मांग की जाती है तो ये उसको पेश करने में असमर्थ रहते हैं और इसे सीरियसली नहीं लेते, जो कि है इसलिए अब जो है
इसके संबंध में हाई अथॉरिटी को लिखना पड़ेगा ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि एक सरकार का डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ ऑडिट करने के लिए इनके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर जो ऑडिट करता है, लेकिन जे उनको अपने कागजात पेश नहीं करते और उन्हें इनकी हायर अथॉरिटी के जरिए जो कागजात मांगने पड़ते हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या वजह है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और मेयर साहब पब्लिक के सामने आकर बताएं कि आखिर क्या वजह है कि सरकारी विभागों को, अपने सीनियर अथॉरिटी को, पंजाब सरकार को जो रिकॉर्ड नहीं प्रोड्यूस करते। तो ऐसा क्या है उस रिकॉर्ड में जिसे छुपाने की कोशिश की। अच्छा, अब बात कर लें मेन पहलू पे। 6 करोड़ रुपए की फाइलें बिना किसी भी टेंडर के पास मतलब काम किया गया है, पहला ये। दूसरा फेलियर है जो 97% 98%। हाउस टैक्स की बात करें, रेंट की बात करें, अपनी ही जायदाद पर ये पैसा नहीं ले पा रहे हैं, वजह क्या है? हाउस टैक्स की बात करें तो करोड़ों रुपए हाउस टैक्स लेने हैं, क्यों नहीं ले पा रहे? बिल्कुल शुक्ला साहब, हम पिछली सरकार की बात छोड़ दें, अब मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार जो पंजाब में ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कांग्रेस के हाथों में है। तो ऐसे में इन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर रखी है जिसे कि हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी का नाम पर दिया गया है। उसमें 2-3 कौंसल साहबान मेंबर भी है और उसमें सरकारी अधिकारी भी हैं। वो कमेटी क्या काम कर रही है? अगर वसूली नहीं होनी तो वो कमेटी कंस्टिट्यूट किस लिए की गई है? अगर वसूली नहीं करनी तो 99% साल 2013 से हाउस रेंट बंद हो चुका है, हाउस टैक्स बंद हो चुका है। लेकिन इतने सालों बाद भी अभी भी 99% हाउस टैक्स जो है खड़ा है। तो इसका मतलब है जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर जो हाउस टैक्स बकाया है, उनसे पैसे आज तक लेता कौन आया है? वो इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, सरकार मतलब वहाँ से केवल रसीद नहीं कटाई, ले देके। अच्छा, ये इतना दस्तावेज है, मान लो जैसा कि अब तो डिपार्टमेंट, हाई डिपार्टमेंट चंडीगढ़ वाले अमृतसर नगर निगम से कह रहे हैं कि आप हमें कागज नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने ऊपर के अधिकारियों को लिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस दस्तावेजों के साथ अगर कोई हाई कोर्ट चला जाए तो सबकी फट्टी पहुंची जा सकती है। बिल्कुल जी शुक्ला जी, अभी तो थोड़ी सी वेट करेंगे क्योंकि अभी कोविड-19 और कोरोना के चलते हाई कोर्ट में जो पर्सनल हियरिंग नहीं हो पा रही है। कोई अगर जाएगा भी तो उसको 1-2 साल एडमिट होने के लिए लग जाएंगे। तो हम तो इसी प्रतीक्षा में है कि अभी आने वाले चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इनमें से बख्शा कोई नहीं जाएगा। एक से हिसाब लिया जाएगा कि ये पैसा आखिर गया कहाँ, सरकार के खाते में क्यों नहीं आया। पूरी असेसमेंट कराई जाएगी। जो पुराने हाउस टैक्स जिनके नाम पे जो वसूली निकलती है उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि आप साफ करो कि आपने पैसा दिया है जहाँ आपके पास बकाया है। तो दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई और आम आदमी पार्टी के बीच चोली दामन का साथ है, क्योंकि आरटीआई लाने में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत भारी योगदान रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने अब पूरे देश के जितने भी आरटीआई एक्टिविस्टों के पार्टी के उनसे कहा है कि घोटाले निकालिए। और घोटाले ऐसे ही निकालेंगे तो कागजों से घोटाले निकाल कर 2022 के चुनाव में यही घोटाले सुर्खियों में होंगे। तो कुल मिला के ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी क्रांति और आम आदमी पार्टी के नेता। और आपका दिल भी कर रहा है एमएलए इलेक्शन लड़ने का, नॉर्थ में या वेस्ट में या सेंट्रल में, कहाँ कहाँ लड़ने वाले हैं आप? वैसे दिल नहीं, देखो पार्टी, जब मैं 2017 से पार्टी के साथ जुड़ा हूं, अगर मैं तो डिमांड करूंगा पार्टी से भी, अगर कोई पार्टी अगर अच्छा समझे, मेरी जिम्मेवारी तय करना चाहे तो मेरे को एमएलए टिकट देती है तो मैं लड़ने को तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं भी देती तो कोई बात नहीं, हम पार्टी जो है फोर्स में आनी चाहिए, सरकार पार्टी की आनी चाहिए। एक बार पंजाब के लोगों को पता चले कि कैसे सुविधाएँ मिलती है, सरकार से क्या क्या अपेक्षा होती है, सरकार उनकी अपेक्षाओं पर कैसे उतरती है। हम ऐसा एक रोल मॉडल सरकार पंजाब में देंगे कि पंजाब के लोग वाकई याद रखेंगे कि किन के हाथ में हमने सत्ता दी है और कौन हमारे रक्षक हैं और कौन भक्षक हैं। इन भक्षकों का अब भगाने का टाइम आया और रक्षकों को लाने का टाइम आया। बहुत बड़ी बात की है। और सबसे बड़ी बात है लाइव भारत की ये खबर दिखाने का मतलब यही है कि हम करप्शन को उजागर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप करप्शन से लड़ना चाहते हैं तो ऐसी सरकार बनाए जो सरकार करप्शन के खिलाफ हो। कुल मिला के आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज जिस तरह से इन्होंने, विशाल जोशी ने कहा है और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में आती है तो हम करप्शन मुक्त समझ देंगे। फिलहाल आरटीआई को सहारा बनाया है क्यों, और आरटीआई को लाने वाले कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा हाथ रहा है। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट। अमृतसर नगर निगम में 6 करोड़ के काम बिना टेंडर के हो गए और करोड़ों रुपया नहीं वसूला गया। इतनी भारी भरकम फौज के बावजूद जो ये फेल के परसेंटेज इनके 97-98% है। और ये हम नहीं कहते, ये दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज आरटीआई मिले और ये दस्तावेज तैयार किए हैं खुद स्थानीय लोकल बॉडी मिनिस्टर के वहाँ से तैयार हुए हैं और वहाँ मंत्रालय है और उस मंत्रालय ने बताया कि नगर निगम हमारे बात नहीं सुनता। स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।